हमले के बाद जहां पूरा देश शोक में डूबा हुआ है और अब भारत चुप नहीं रहने वाला है। 54 साल बाद एक बार फिर ऐसा होने जा रहा है जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। भारत ने वो फैसला लिया जिससे सरहद पार खलबली मची हुई है। खुफिया एजेंसियों से लेकर आर्मी तक अलर्ट पर है। सूत्रों की माने तो ये भी बता दें कि पाकिस्तान के लिए एक खास तारीख तय कर दी गई है। शायद पाकिस्तान के लिए वो दिन जो है वो काला दिन होने वाला है। जी हाँ, आपको बता दें कि खैर ये जो है समय जो बता रहा है कि क्या अब आर पार की लड़ाई का समय आ चुका है या फिर ये युद्ध का आगाज है। अगर ये युद्ध का आगाज है तो उससे पहले ही भारत की बात करते हैं तो भारत में मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जाने की शुरुआत हो चुकी है। आप तस्वीरों में भी देख सकते हैं। और वो दिन कौन सा है, वो तारीख कौन सी है, वो क्या रणनीति होगी और पाकिस्तान को अब हर मोर्चे का जवाब भी मिलेगा, गोली से भी और शायद कूटनीति से भी। तो ये सब बताएंगे आपको। नमस्कार, मैं हूं आरती और आप देख रहे हैं एसएमजेड न्यूज। इससे पहले कि मैं आपको वो तारीख, वो रणनीति, वो समय बताऊं, उससे पहले एक बार उस घटना पर नजर डालते हैं जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। पहलगाम में बेकसूर आम नागरिकों पर हमले ने हर किसी की आंखें नम कर दी। देश आक्रोश की आग में धधक उठा और दूसरी तरफ सरकार मीटिंग पर मीटिंग करती रही। प्रधानमंत्री भी सियासी मंचों से पाकिस्तान को ललकारते रहे, विपक्ष को भी लपेटते रहे। क्यों, यह किसी को नहीं पता। विपक्ष ये सवाल उठाने में लगा कि पीएम मोदी आतंकी हमले पर गंभीर है भी या नहीं। पूरा देश इस बात का इंतजार कर रहा था कि कब सख्त एक्शन लिया जाएगा, एक ऐसा एक्शन जिसके सहारे आतंकिस्तान को सबक सिखाया जाए। अब लगता है कि वो घड़ी नजदीक आ रही है। ऐसा इसलिए लग रहा है क्योंकि गृह मंत्रालय ने पूरे देश में मॉक ड्रिल कराने का आदेश जारी कर दिया। इसके लिए 7 मई की तारीख मुकर्रर कर दी गई है। यह निर्देश सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्य सचिवों को भेजा गया। इसमें सरकार ने देश भर के 244 से लेकर 295 के लगभग लिस्टेड सिविल डिफेंस जिलों में सिविल डिफेंस की प्रैक्टिस और रिहर्सल करने को कह दिया है। सिविल डिफेंस के कानूनों के मुताबिक गृह मंत्रालय के पास राज्यों को इस तरह की मॉक ड्रिल के लिए निर्देश देने का अधिकार होता है। देश में 54 साल बाद ऐसे हालात बन रहे हैं जब मॉक ड्रिल का आदेश जारी कर दिया गया, जिसे देखकर पड़ोसी मुल्क में भी शायद खलबली मच गई होगी। 1971 के बाद देश में पहली बार सिविल मॉक ड्रिल होने जा रही है, जिसमें हमले के दौरान खुद को बचाने के लिए ट्रेनिंग दी जाएगी। गृह मंत्रालय ने इस निर्देश का सीधा सा मतलब निकाला ये है कि भारत बहुत कुछ बड़ा करने जा रही है, जिसकी तैयारी कर रही है। तो भारत के इस बड़े एक्शन के जवाब में पाकिस्तान युद्ध छेड़ सकता है और पाकिस्तान से युद्ध के हालात में जो हालात बनेंगे वो सीमा तक सिर्फ सीमित नहीं रह सकते, बल्कि कहा जा रहा है कि दिल्ली, मुंबई जैसे बड़े शहरों पर हमले का कोशिश जो है वो किया जा सकता है। इंडियन एयरफोर्स और इंडियन डिफेंस पाकिस्तान के मिसाइल और फाइटर जेट को भारतीय सीमा में घुसने नहीं देंगे, इस बात की पूरी उम्मीद भी है। लेकिन भारत पूरी तरह से तैयार भी रहना चाहता है और अपनी तैयारी पूरी तरीके से कर भी रहा है। सिविल डिफेंस प्रोटोकॉल इजराइल और यूक्रेन में देखने को मिला था, जिससे पता चलता है कि एयर सायरन काम कर रहा है या फिर नहीं। यही वजह है कि गृह मंत्रालय ने राज्यों में तमाम उपाय करने को कहा गया है, जैसे कि हवाई हमले की चेतावनी देने वाले सायरन का संचालन सही हो रहा है या नहीं, इस बात की जांच करनी है। कंट्रोल रूम्स और शैडो कंट्रोल रूम्स की कार्यक्षमता का परीक्षण करना है। हमले की स्थिति में खुद को बचाने के लिए नागरिक और छात्रों आदि को प्रशिक्षण देना और नागरिक सुरक्षा सेवाओं की सक्रियता प्रतिक्रिया को सत्यापित करना। वहीं आपको यह भी बता दें कि 7 तारीख को मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि इस मॉक ड्रिल का आयोजन गांव स्तर तक करने की प्लानिंग है, जिसका मकसद सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक सुरक्षा तंत्र की तैयारी का आंकलन करना और उसे बढ़ावा देना है। खास बात यह है कि भारत सरकार का आदेश ऐसे वक्त में आया जब पाकिस्तान ने बढ़ते हुए तनाव के बीच में 2 दिनों में दूसरा मिसाइल परीक्षण किया और इसके कुछ ही घंटों बाद गृह मंत्रालय ने भी मॉक ड्रिल का आदेश जारी कर दिया। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का भी कहना है कि सफल परीक्षण से ये साफ है कि पाकिस्तान की सुरक्षा मजबूत हाथों में है। तो दूसरी तरफ हिंदुस्तान भी पाकिस्तान को ललकार रहा है और दिखाना चाहता है कि हमारी सुरक्षा भी कितनी दमदार है, आपसे कहीं ज्यादा बेहतर है। वैसे भी युद्ध की स्थिति अगर बनती है तो पाकिस्तान भारत के आगे कहीं नहीं टिकेगा, यह जग जाहिर है और ये पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को पूरी तरीके से पता है। तो फिलहाल 24 से 48 घंटों में मॉक ड्रिल की ट्रेनिंग दी जा रही है और ऐसे हालात जो बन रहे हैं, युद्ध की परिस्थितियां देश के अंदर बन रही हैं,
तो जरूर कोई ना कोई कड़ा एक्शन लिया जाएगा और जनता भी, यहाँ तक कि देश की पूरी जनता, पक्ष विपक्ष सब मिलकर पीएम मोदी के साथ खड़े हैं ताकि भारत जो है पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे सके, क्योंकि उसने जो असहाय लोगों पर जुर्म ढाया है उसका जवाब वो घुटनों पर बैठ कर दे। फिलहाल मॉक ड्रिल के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं, कैसे देखते हैं इस मॉक ड्रिल को? अपने विचार कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।